रोज़मर्रा के काम अब होंगे आसान, बस सिर्फ एक ट्रिक के साथ। तो हे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम विद्या में। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं यहाँ पर अपना ब्रश वगैरह कर रही हूँ। वैसे 5:15 बजे उठ गई थी, फिर थोड़ा देर बिस्तर में बैठी, थोड़ा अपने आप को रेडी किया घर के कामों को शुरू करने के लिए। सो यहाँ पर मेरा ब्रश हो गया है और अभी आप टाइम देख पा रहे होंगे 5:45 बज चुका है। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं। और सुबह की शुरुआत हमेशा मेरी इसी तरीके से होती है। सुबह सबसे पहले उठकर मेरा मुंह हाथ धोना होता है, ब्रश वगैरह करना होता है। इसके बाद ही फिर मैं जो भी गेट वगैरह खोलना होता है वो वाला काम करती हूँ। तो ब्रश वगैरह हो गया है और अब आ गई हूँ अपना गेट वगैरह खोलने के लिए। तो सुबह सुबह मैं अपने जो गेट, खिड़की, दरवाजे जो भी हैं सारा सब कुछ खोल देती हूँ ताकि सुबह की ठंडी ठंडी हवा अंदर आए और पूरा घर एकदम फ्रेश हो जाए। सो बस यहाँ पर मैंने अपना गेट खोल दिया है और थोड़ा सा अपने पौधों को भी निहार लिया है, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत बिना पौधों को देखते नहीं होती है। तो चलिए जी, सुबह तो हो चुकी है और सुबह होने के साथ साथ घर के ढेरों काम भी हैं जो स्टार्ट करने पड़ते हैं। और शुरुआत करती हूँ मैं झाड़ू लगाने से। तो झाड़ू, सुबह की झाड़ू जो होती है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना झाड़ू लेकर और स्टार्ट कर दिया मैंने झाड़ू लगाना। तो दोनों रूमों में, किचन में ऑलमोस्ट मैंने झाड़ू लगा दिया है। अभी सब लोग सोए हुए हैं, बेटी भी सोई हुई है, हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं। तो मैं ना बहुत ही आराम से काम कर रही हूँ, बिना शोर किए। बहुत ही धीरे धीरे अपने जो काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि खटपट की वजह से इन लोगों की नींद जो है वो बर्बाद ना हो। मैं तो खैर जाग ही गई हूँ, तो मेरा तो सुबह से काम होता ही होता है, बट इन लोगों की क्यों ही मैं जो नींद है वो बर्बाद करूं। तो घर के एक एक कोने से अच्छे से कचरा निकालते हुए मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और मेरी एक आदत है कि एक एक कोने को गेट के पीछे, जंगलों में, खिड़कियों में एक बार झाड़ू मारती जाती हूँ। इससे जो हल्के फुल्के अगर आपको जाले वगैरह दिखते हैं तो वो भी नहीं रहते हैं। और आपकी ये आदत आपके घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो अगर नहीं कर पाते हैं, तो अगर 1-2 दिन अवॉइड भी हो जाए तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका घर हमेशा साफ़ ही नज़र आता है। तो यहाँ पर झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा दी है और साथ ही साथ आ गई हूँ बालकनी धुलने के लिए। तो बालकनी इसलिए धुलना ज़रूरी हो गया था आज। वैसे मैं कभी कभी धुलती हूँ, कभी कभी पोछा मार देती हूँ, बट आज क्या हुआ ना कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। तो जिसके चलते जो गमलों की मिट्टी वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा ही फर्श पर मतलब गिर गई है। बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई थी, मतलब पूरा दिन रात बारिश हुई है। तो जिसके चलते बालकनी थोड़ा ज़्यादा ही गंदा लग रहा था और ये बिना धुले हुए नहीं साफ़ होता। तो मैंने वहाँ पर धुलाई कर दिया है। इसके बाद पूरे घर में पोछा भी लगा दिया था और पोछा लगाने के साथ ही साथ टाइम हो गया था 6:45 बजे का। तो हस्बैंड जी भी मेरे जाग गए हैं और उन्होंने फरमाइश की है चाय की, क्योंकि सुबह सुबह चाय उनको चाहिए ही चाहिए होती है। मैं तो खैर जब मेरे काम वाम हो जाते हैं तब पीती हूँ, बट हस्बैंड जी, उनकी आँख खुलते ही उनको चाय चाहिए होती है। कभी कभी तो मतलब मैं नहीं जाग पाती हूँ, वो जल्दी जाग जाते हैं तो वो भी अपने लिए चाय खुद से बना लेते हैं।
पर अगर मैं जल्दी जाग जाती हूँ तो फिर वो खुद से तो नहीं बनाते हैं, पर हाँ मुझे काम छोड़ के उनके लिए चाय बनानी ही पड़ती है। सो यहाँ पर काम तो मेरे सारे हो चुके हैं और अब मैं फटाफट से उनके लिए बना देती हूँ चाय, और साथ ही साथ काम मेरे हो गए हैं तो मैं भी बैठ के इत्मीनान से अपनी जो चाय है वो पीऊँगी। तो देखिए जी, यहाँ पर चाय तो मैं लेकर बैठ गई हूँ, अपनी चाय पी रही हूँ। साथ साथ 2-4 मैंने मटरी भी ले ली है खाने के लिए, तो चाय के साथ थोड़ी सी मट्ठी भी खा लूँगी क्योंकि जागे हुए काफ़ी समय हो चुका है मुझे, और हल्की सी जो भूख है ना वो भी मुझे लग आई थी इस समय पे। तो चाय भी मैंने पी ली है, मटरी खा ली। इसके बाद अब फटाफट से अपने सुबह के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक मुझे खाना, 10 से 11 बजे तक खाना रेडी करना ही होता है। वैसे जिस दिन हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी तो उस दिन तो मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक रेडी करना होता है, बट आज उनको कहीं नहीं जाना है, तो आज नंदिता की भी छुट्टी है स्कूल की और हस्बैंड जी को भी कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेट से खाना बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने अपनी जो मेरी साफ़ सफाई है वो सारी कर ली है, और जिस दिन हस्बैंड जी को जाना होता है उस दिन उनके जाने के बाद ही जो क्लीनिंग के काम है वो मैं करती हूँ, बट जिस दिन उनको नहीं जाना होता है तो उस दिन इसी तरीके से मैं सुबह ही कर लेती हूँ। बाकी खाना मैं बाद में बनाती हूँ जब नहा पहा लेती हूँ। अभी मैंने नहाया नहीं है, सोच रही हूँ कि सब्जी कट करके रख दूँ और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो सब्जी मैं आज बना रही हूँ, मैं जो बीन्स होती है ना वो बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर डाल के, और बनाऊँगी दाल चावल। तो आज बहुत ही सिंपल सा खाना बन रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है ये। तो बहुत ही सिंपल सी थाली बनाने जा रही हूँ। तो मैं अभी पहले तो फ़िलहाल मैं सब्ज़ी जो है वो कट कर लेती हूँ, इसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने का भी टाइम हो गया है मेरा, और इस टाइम तक मैं ज़्यादातर नहा ही लेती हूँ। तो अभी हो गया 8:30 का टाइम, इतना सारा सब कुछ करते करते संगोते संगोते 8:30 बज चुका है। और बस इसके बाद सब्जी वगैरह कट की, थोड़ा सा जो किचन का जो भी मतलब बर्तन वगैरह थे उनको साफ़ किया। इसके बाद मैंने फिर ले लिया था शावर और नहा वहा के फटाफट से आ गई हूँ। तो अभी टाइम काफ़ी है, अभी 8:30 ही बजा हुआ है, 8:30 या 8:45 इतना ही टाइम हुआ है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट इतना ही टाइम हुआ है। तो अभी टाइम काफ़ी था मेरे पास, तो फिर मैं आ गई हूँ अपने बाल वगैरह सुलझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह नहीं सुलझाती हूँ नहाने के बाद तो फिर सारा दिन मुझे फिर होश ही नहीं रहता है कि बाल भी बनाने होते हैं। जूड़ा एक बार बन गया तो बन गया। बस यहाँ पर मैंने बाल सुलझा लिए, और बाल ना मैं बालकनी में ही सुलझाती हूँ, क्योंकि मेरे ना काफ़ी बाल जो है वो झड़ते हैं, तो जिससे फिर पूरा घर ना बहुत गंदा लगता है। बाल जहाँ भी देखो वहीं बाल दिखते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कहीं भर भी घर में अगर बाल डले हुए देखें, तो मुझे ना अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है, और ये लगता है कि इसको कब साफ़ कर दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फिर अपनी चोटी वगैरह कर ली है, और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन तो वैसे मेरी फेवरेट प्लेस है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, अच्छा लगे या ना लगे, हर गृहिणी को ये मतलब उसकी पसंदीदा जगह होती है, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय यहीं पर बीतता है। आप लोगों का भी ऐसे ही होता होगा, मेरा भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए पकने के लिए, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर दाल को भी थोड़ा सा तड़का लगा के बना रही हूँ आज। वैसे तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, सीधा उबाल के उसके बाद फिर उसमें छोंका लगाती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आज इसको थोड़ा सा अलग प्रकार से बना के देखती हूँ। तो दाल में पहले मैंने डाला तेल हो गया तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया और मिर्ची डाल दी। इसके बाद डाल दिया इसमें दाल, तो एक दो बार चलाने के बाद फिर मैंने इसमें जो रूटीन जो भी उसमें डलता है दाल में, तो धनिया मिर्ची
और नमक, ये सारा सब कुछ डाल दिया। थोड़ा सा डाल दिया कसूरी मेथी और फिर पानी डाल के बस ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी आने तक मैं पकने दूंगी और 2 सीटी में ये बहुत अच्छे से पक जाती है। तो बस मैंने दाल रख दी है, सब्जी रख दी है और वो सॉरी दाल और चावल रख दिए। चावल मेरे लगभग चावल भी मेरे बस बनने ही वाले हैं। और यहाँ पर देखिए दाल में भी सीटी आ गई है, तो बस दाल को भी मैंने बंद कर दिया। दाल चावल रेडी है। बस मुझे दाल में देना है तड़का, जो कि मैं थोड़ी देर से दूंगी। इसके पहले मैं बनाऊंगी सब्जी। तो जी मैंने रख दिए कढ़ाई, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल मेरा पक गया तो उसमें डाल दिया मैंने लहसुन। और लहसुन जब कलर पकड़ लिया, रेड कलर का हो गया, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा प्याज। और प्याज मेरा अच्छे से भुंज गया तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटी हुई सब्जी। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया टमाटर, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो सब्जी है ना वो रेडी हो जाए। वैसे टमाटर डालती हूँ मैं बाद में, बट आज मैं वही है, थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी भी होती है और थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा सब्जियों का जो स्वाद है वो थोड़ा सा अलग हट के आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो टमाटर है ना वो साथ में डाल के पका देती हूँ, तो जल्दी भी हो जाएगा और थोड़ा सा जो सब्जी का टेस्ट है वो थोड़ा और भी अच्छा आएगा। तो बस सिंपल सा मैंने उसमें अच्छे से उसको चला के 2-4 बार चला के फिर नमक डाल दिया और ढक के रख दिया पकने के लिए। जब तक ये मेरी सब्जी जो गल रही है तब तक मैं अपना आटा भी लगा के रख लूँगी। और आटा बस बहुत ही अच्छे से मसल के लगाती हूँ, जिससे रोटियाँ जो है मेरी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो आटा भी मेरा लग गया है। और ये देखिए चावल की अभी जो गैस है ना वो मैंने बंद नहीं की है, तो स्लो में रखे हुए हैं, अच्छे से पक जाएंगे। तो चावल भी इस समय पे मेरे पक गए हैं, तो चावल हटा के एक साइड कर दिए और दूसरी कढ़ाई में मैं रख दिया है शायद दाल बनने के लिए। और ये देखिए मेरी सब्जी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। और सच बताऊँ ना तो ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी और पक भी बहुत जल्दी गई थी। वैसे कहते हैं कि टमाटर अगर जल्दी डाल दो तो सब्ज़ी नहीं गलती है ना, बट ये सब्ज़ी ना बहुत जल्दी ही बन गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया है। और दूसरी कढ़ाई में साइड में मैं फटाफट से जो दाल है तो उसको भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो बस दाल को सिंपल से तड़का लगाना था, क्योंकि मिर्ची वगैरह मैं पहले ही डाल चुकी थी। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया बस इसमें दाल। तो दाल सब्जी चावल सब कुछ रेडी है, बस रोटियाँ सेकनी है, जो कि मैं बाद में सेकूँगी जब हस्बैंड जी को खाना होगा खाना। तो इसके पहले तो फ़िलहाल मैं रख देती हूँ दूध पकने के लिए, क्योंकि अब दूध भी आ रखा है और टाइम हो गया होगा 9 या 9:15, क्योंकि 9 बजे तक दूध आ जाता है। और दूध आने से पहले मेरा जो खाना है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो गाइस ये ना बहुत अच्छी सी एक ट्रिक होती है, जो कि आपके घर के कामों को आसान भी बनाती है और समय से पहले ख़त्म भी कर देती है जो भी आपके काम होते हैं। और जितना समय डेली कामों में लगता है, अगर इस प्रकार से आप काम करते हैं तो सच बता रही हूँ बहुत ही जल्दी काम हो जाते हैं। जो कि मैं मतलब ज़्यादातर मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, जिससे काम तो वही होते हैं उतने ही होते हैं बट समय कम लगता है। और अगर एक के बाद एक साथ ही साथ रूटीन से लगातार आप काम करते रहें तो सच में जो काम है ना वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेंशन फ्री होकर सारे काम हो जाते हैं। तो बस मैंने जो कपड़े मैंने धुले हुए थे नहाते समय, उनको मैंने डाल दिया था मशीन में सूखने के लिए, जो कि मैंने फैलाए नहीं थे कपड़े, क्योंकि बादल भी हो रखे थे और अभी भी बादल हैं। बट कपड़े मैं फैला रही हूँ, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए और फिर ये कपड़े जो हैं वो भीग जाएंगे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है आजकल कपड़ों को, और सारा दिन तो लेट भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि बार बार कपड़ों को उल्टाना पुल्टाना पड़ता है और बार बार उनको देखना भी पड़ता है। जो सूख जाते हैं उनको हटा देती हूँ, जो नहीं सूखते उनको उल्टा पलटा देती हूँ। इसी तरीके से आजकल तो चल रहा है, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है, पता ही नहीं चलता। सो बस कपड़े डाल के आ गई हूँ और अब जो हल्की फुल्की सी डस्टिंग है वो कर लेती हूँ, जो कि मैंने सुबह नहीं की थी इस वाले रूम की,
क्योंकि नंदिता सोई हुई थी और अभी फ़िलहाल वो जाग गई है, वो गई है नहाने के लिए। तब तक मैं ये भी काम समेट लेती हूँ। तो जी बिस्तर तो मुझे मतलब बिस्तर की बेडशीट तो मुझे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने इसको बिछाया हुआ है। तो अभी 1-2 दिन ये और चल जाएगी। ऐसे तो ये गंदी नहीं है, साफ़ सुथरी ही है, बट ये है कि थोड़ा बहुत जो मैस सा फैल जाता है तो बस उसी को समेट दिया है, चादर वगैरह समेट के रख दी है। और इसके बाद ये जो बेडशीट है ना, इसको हल्का सा बस सिंपल सा झड़ा के इसको अच्छे से इसको मतलब खोस दूंगी इसके कोने को, तो बस ये भी ठीक ठाक ही दिखने लगेगी। और हाँ, और सारे काम तो मेरे हो ही चुके हैं, बस रह गया लास्ट में हमारा खाना खाना, जो कि अभी गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूंगी तब हम लोग खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। आशा करूँगी आज का ये ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के ब्लॉग में इतना ही है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, घंटी को भी ऑल के बटन पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।